ये मार भी खाएंगे। देख लीजिएगा अगर ये जाएंगे दुकान बंद कराने, इसलिए कि 26 जनवरी को जो जनता देखी है और जो रिएक्शन है, जितना गुस्से में है जनता, इनको हो न हो इनको, इसीलिए यह कहाँ जा रहे हैं राकेश टिकैत? जिंद में इनकी जाति के लोग हैं ज़्यादा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, लखनऊ में, जरा गोरखपुर चले जाए ना, बाबा हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं? राकेश टिकैत के माँ का दूध पी रहे हैं तो जाए गोरखपुर में, करें चैलेंज, देखिए वहाँ क्या पड़ता है। चले जाएं लखनऊ में, चले जाएं बनारस में, जाओ माँ का दूध पिए हो तो। पूर्वांचल के लोग ऐसा बजाएंगे, चले जाएं बिहार, जाओ, सिर्फ अपनी जाति के नेता बनोगे, जाति का। जिस दिन 26 जनवरी हुआ, अब बताइए 26 जनवरी जिस दिन हुआ था, 26 जनवरी को सारे विपक्षी कह रहे थे, पूछा गया कि भैया ये कौन लोग हैं, अब तो ये भाजपा करवाई है। नरेश टिकैत कह रहे थे, सारे 40 नेता कह रहे थे कि भाजपा ने करवाया, दीप सिद्धू ने करवाया, कौन खडाना मडाना कौन है वो करवाया, ठीक। और आज जब 140 लोग पकड़ लिए गए हैं तो वकील कौन भेज रहा है? कौन वकील भेज रहा है? कांग्रेस ने 150 वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन अब नहीं घटेगा, अब इतना मोटा मोटा राड डाल दिया गया है, अब हथियार ले लिए हैं, उस तलवार का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार हो गई है, पूरा MHA गृह मंत्रालय पूरा तैयार हो गया है। 6 तारीख को ये समर्थन कौन करेगा? देखिएगा, मुलायम का बेटा समर्थन करेगा, समर्थन कौन करेगा? लालू का बेटा करेगा, उधर शरद पवार करेंगे, उधर शिवसेना करेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ जितने इन लोगों को बार बार उकसाया जा रहा है कि तुम लोग कुछ करो, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। कल चक्का जाम होने वाला है पूरे देश में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? कहीं अब ऐसा तो नहीं कि दोबारा दंगे होने के चांसेस बन रहे हैं? कहना क्या है यार, जिस तरह से ये अब हॉलीवुड बॉलीवुड, ये अब क्या कहें, ये क्या बोलते हैं मियाँ खलीफा, पोर्न वीडियो वाले, क्या जताना चाहते हो यार? किसान बहुत स्वाभिमानी होता है, हमारे देश की संस्कृति और प्रतिष्ठा बहुत ऊंची चीज़ होती है। ये किसान के समर्थन में आएंगे, हमारे देश के किसान अन्नदाता के समर्थन में जी। ये कपड़े उतार के और नंगा घूमने वाले लोग और पैसे के लिए अपना सब कुछ कराने के लिए इज्जत बेचने वाले लोग, क्या बताना चाहते हो भाई? ये राकेश टिकैत के घर ऐसा होता होगा, ये अली बाबा के 40 चोरों के घर होता होगा? भारत की संस्कृति में ये सब नहीं है ना, हमारे देश का किसान इसको स्वीकार करता है। हाँ, इनके समर्थन में आप देखें, आज तो सरकार के समर्थन में साफ साफ दिखाई दे रहा है, राष्ट्रवादी बनाम ये खालिस्तानी बरसेट, वो लोग जो पाकिस्तान को वोट दे के बनवाए थे, जिन्ना के जो सहयोगी, जो शाहीन बाग में बैठे थे, उनकी गठजोड़ है ये जी, समझ रहे हैं? इनके समर्थन में आएंगे शाहरुख खान, इनके समर्थन में आएंगे सलमान खान, भी तो एक किसान है जी। वो भी तो खेती के साथ देखे हैं ना, वो भी खेती करते हुए थे, पौधा रोप रहे थे। तो इनके साथ ऐसे किसान हैं, इनके साथ किसान हैं पी चिदम्बरम जैसे, जो करोड़ों की गोभी उगा लेते हैं। इनके साथ हैं वो क्या बोलते हैं, शरद पवार की बेटी, जो 12 लाख की कृषि से इनकम कर लेती है, समझ रहे हैं? जी। ये ब्रांडेड किसान हैं जो अरबों खरबों कृषि से कमा लेते हैं, और एक तरफ हमारा गरीब किसान है जो अपना कर्जा नहीं दे पाता है और मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। गूगल सर्च कर लीजिए, 4 लाख किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं इस पुराने बिल से। दिक्कत है नए बिल से अगर कृषि खुशहाल हो गई तो ये मंडी के जो दलाल बैठे हैं, जो समझ रहे हैं, 5000 मंडियां पंजाब में हैं जी। यह पंजाब में अपना तो अन्न बेचते हैं, तो जो पंजाब का किसान है वह बेच लेता है, तो बाकी यह उत्तर प्रदेश बिहार से जो किसान हैं उनसे उनका फसल खरीद के लाके और बेचते हैं, सरकार को देते हैं। वह पंजाब में यह औने पौने दाम पर लाके क्यों बेचेगा भाई? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको समान अधिकार, चाहे अमीर हो गरीब हो। एक तो शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने के लिए मोदी जी ने जो संकल्प लिया, उससे इन चुट्टों को बहुत दिक्कत है। 2 लोगों को मोदी जी से बहुत दिक्कत है, एक जिनकी कटी हुई है और दूसरी जिनकी फटी हुई है।
भी देखे हैं अमेरिका में किस तरह से यह कोरोना की वजह से ट्रंप को भागना पड़ा है, हारना पड़ा है। उसी तरह से भारत में मोदी जी को हराने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये चीन का पैसा है, ISI के माध्यम से, और ये कनाडा और जितने ये विदेश में जो लोग हैं उनके माध्यम से पैसा लेके ये चारों तरफ से ये सुनियोजित तरीके से देश सरकार को बदनाम किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सर, जो चक्का जाम करने की बात चल रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या दंगे होंगे दोबारा? क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकली तो उसमें तो जिस तरीके से हाहाकार मचाया दिल्ली में सबने देखा, तो अब 6 तारीख को भी उम्मीद करी जा सकती है, क्या ऐसी कुछ होगा? देखिए, एक चीज़ तो है, जनता इनके साथ नहीं है, तो अब ये गठजोड़ कहाँ कर रहे हैं? वही शाहीन बाग वाले, PFI और ये खालिस्तानी, ये दोनों गठजोड़ कर रहे हैं इसलिए कि जनता समर्थन करने वाली 6 तारीख को तो खूब जनता बताएगी इनको। जाके उनके जो लोग जो वहाँ मुसलमान जाटों के साथ जाति किए, उनकी बेटी बहनों का इज्जत उतार दिए, वहाँ के नौजवानों का खून कर दिए, इतना बड़ा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर से लेके पूरा दंगा सुने होंगे, इतना बड़ा कांड हुआ था, पूरा राइट हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था? जाटों के भाइयों, जाट भाइयों को मारा गया और उनके बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके वजह से पूरी घटना घटी। आज उनके चरणों में ये नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जाके अल्लाह अकबर बोल रहे हैं और पैरों में गिर रहे हैं। क्या जमीर बेच के आए हो यार? कहाँ गई तुम्हारी वो जाट वाली शान? इससे बढ़िया खतना करा लो, तुम भी मुसलमान बन जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 साल झेले हैं, 900 साल झेले हैं, तुमको भी झेल लेंगे। लेकिन कह दो कि हाँ अब हम कलमा पढ़ के और खतना करा के हम हो गए हैं वही। देश को जानना चाहिए ना, लेकिन किसानों के आड़ में मत छुपो, इस देश से गद्दारी मत करो। जिस दिन 26 जनवरी हुआ, अब बताइए 26 जनवरी जिस दिन हुआ था, 26 जनवरी को सारे विपक्षी कह रहे थे, पूछा गया कि भैया ये कौन लोग हैं? अब तो ये भाजपा करवाई है। नरेश टिकैत कह रहे थे, सारे ये 40 नेता कह रहे थे कि भाजपा ने करवाया, दीप सिद्धू ने करवाया, कौन खडाना मडाना कौन है वो करवाया, ठीक। और आज जब 140 लोग पकड़ लिए गए हैं तो वकील कौन भेज रहा है? कौन वकील भेज रहा है? कांग्रेस ने 150 वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन अब नहीं घटेगा, अब इतना मोटा मोटा राट डाल दिया गया है, अब हथियार ले लिए हैं, उस तलवार का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार हो गई है, पूरा MHA गृह मंत्रालय पूरा तैयार हो गया है। 6 तारीख को ये समर्थन कौन करेगा? देखिएगा, मुलायम का बेटा समर्थन करेगा, समर्थन कौन करेगा? लालू का बेटा करेगा, उधर शरद पवार करेंगे, उधर शिवसेना करेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगा, समझ रहे हैं? टीक के लोग करेंगे इनके समर्थन में। आम जनता, सही बात है, किसानों के नाम पे अगर आम जनता को जुटाने की बात कही जाए ना तो 10 लोग नहीं आएंगे। वो जात के नाम पे जितना जुटा लें, बाकी कहीं के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। टोटल विपक्ष के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं मोदी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए और इस तिरंगे को बदनाम करने के लिए। इसलिए कि जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इनसे उस तरह का सवाल नहीं करती जी, जिस तरह का सवाल होना चाहिए। इनको भी उनको TRP मिल रहा है ना, इसलिए इनको दाने डाल डाल के इस आंदोलन को बढ़ा रही है जी। सर, मियाँ खलीफा जैसे और रिहाना जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, उन्होंने ट्वीट किया है किसान आंदोलन के लेकर। फार्म बिल के बारे में तो उनको कुछ नॉलेज होगी नहीं, उसके बावजूद ऐसे ट्वीट करना, इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ थे उनकी काफ़ी वीडियोस निकल के आए हैं कि वो पैसे लेकर ट्वीट करते हैं, तो कहीं अब वैसा ही हॉलीवुड वाले तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, दीप सिद्धू का जो नाम आया लाल किले पे जी, दीप सिद्धू कौन है? कलाकार है जी। 60 दिन से अपने पास कौन रखा था? यही लोग रखे थे जी। एक बार भी पुलिस को बताए कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसकी विचारधारा। उसका वीडियो है इसके साथ NDTV में, ठीक ना, जब ED ने उसके ऊपर सम्मन भेजा था कि तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो भी पैसे पे बिकने वाला आदमी है। अब जितने दुनिया में बिकने वाले के स्टार हैं, उनको पैसा दे दे के इनके पास बाकी कोई लोग नहीं है ना। मोदी जी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े हैं, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, एक गद्दार है कनाडा का, वही उल्टा सीधा बयान देता है। जितने गद्दार हैं ना, जो खालिस्तान चाहते हैं जी, उनका समर्थन कर रहा है चीन।
पैसा चीन का और खालिस्तानी लोग वो इस तरह का प्रोपगंडा फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए देश विरोधी मानसिकता, चूंकि कोरोना में 90 देश के लोग हमारा टीका लेना चाहते हैं। अब और तमाम आसपास के श्रीलंका को दे दिया गया, नेपाल को दे दिया गया, बर्मा को दे दिया गया, समझ रहे हैं, बांग्लादेश को दे दिया गया। सारे देशों को हमने टीका दे के पूरी दुनिया को, एक तरफ चीन कोरोना दिया और हमने क्या दिया, टीका दिया। तो एक मारने वाले हैं, दूसरा बचाने वाला है। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। तो दुनिया आज जय जयकार मचा रही है भारत की। जी सर, कुछ लोग रिहाना और मियां खलीफा के ट्वीट को बहुत वैसे दिखा रहे हैं कि ऐसा फार्मर प्रोटेस्ट इतना वो है कि मियां खलीफा और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट को, पर कहीं ना कहीं ये देश का अपमान तो है ही कि दूसरे लोग हमारे देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक तरीके से हमारे देश का अपमान तो है। उसके बाद प्रज्ञान ओझा ने भी यही बात कही है कि आपको हमारे देश के मैटर पे बोलने वाले आप कोई नहीं होते। तो जो लोग इनका सपोर्ट करें वो भी तो ये चीज़ बोल सकते हैं। इस पर आप नहीं, जिनके घर मियाँ खलीफा घर के जैसे औरतें होंगी, जिनकी माँ बहन मियाँ खलीफा का काम करती होंगी, समझ रहे हैं, जो लोग यहाँ जीबी रोड पे दलाली करते होंगे, वैसे लोग समर्थन करेंगे। और जो झांसी की रानी से प्रेम करते होंगे, जो रानी दुर्गावती से प्रेम करते होंगे, जो यहाँ के छत्राणियों से जौहर व्रत करना जानती हैं, उनको, जिनके अंदर स्वाभिमान है जी, वो सरकार के साथ हैं, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जो जिनके घरों में मियाँ खलीफा का काम होता होगा वो तो समर्थन करेंगे ना। जी जी, यही तो काम है। उनको तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वही तो पैसे पर ही तो सब हो रहा है। नहीं तो राकेश टिकैत को क्या बिल में कुछ है? 1 महीना पहले कुछ और कहते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में साफ साफ इसी बिल में समर्थन उनके बाप भी कहे थे कि जो मांग रखे थे, समझ रहे हैं, जो मांग रखे थे वही तो हुआ है। और उसी हिसाब से यह भी कहे कि, लेकिन कहीं ना कहीं जब माल का रूप आया, जब चाइना ने देखा तो भड़का दिया इनको जी। और ये पीछे देख रहे हैं, कभी हरा टोपी पहन रहा है, कभी भगवा पहन ले रहा है, तो कभी पंजाबी पहन ले रहा है। इसकी रोज बात बदल रही है। राकेश टिकैत की बात देख लीजिए, कभी कुछ और कहता है, कभी कहता है प्रधानमंत्री को झुकने नहीं देंगे, कभी कहेगा संसद को झुकने नहीं देंगे, दूसरे दिन यह कहेगा कि जो हमारे लोग पकड़े गए हैं तो उनको छोड़ोगे नहीं तब तक बात। चीज मुझे समझ नहीं है, एक तरफ ये लोग प्रधानमंत्री से बात करने की बात करें कि तीनों बिल वापस लो तभी हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे, और सर जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि बात करने के लिए तैयार है, वो खुद फोन करेंगे, तो उसके बाद इनके बयान बदल गए कि जो लोग पकड़े गए उनको पहले छोड़ो तब बातचीत होगी आगे। प्रोपगेंडा है, समझ रहे हैं, प्रोपगेंडा, लगातार प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है, लगातार प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है। इनका मकसद है, इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। ना तो एमएसपी जा रही है, न मंडी जा रही है, ना तो ये जमीन जा रही है, कहीं कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। सिर्फ देश को बदनाम करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसलिए कि देश कोरोना से उभर के उठ के खड़ा हो गया है। चीन की कंपनियां बहुत सारी आने वाली हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द है कि अगर हमारे देश के नौजवानों को रोज़गार मिल गया, हमारे किसान अगर जान लिए, उनकी आय दोगुना हो गई, तो कल राहुल गांधी जो 70 साल से कह रहे हैं गरीबी मिटाएंगे, वो कैसे कहेंगे?